हाय एवरीवन, दिस इज़ योर एडमिन आन्या स्पीकिंग। आज की वीडियो ना थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो मैंने पोस्ट किया था ना क्वेश्चन आंसर वाला, आज उसके मैं आंसर्स देने वाली हूँ आप सबको। तो हैव पेशेंस क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में मेजर साहब की पुरानी एडिट्स भी चलेगी जो मैंने बनाई है। तो हैव पेशेंस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। चलते हैं। So the first question was from Nikhat Ara, that where are you from? So I am from Patna, Bihar. So the next question was from Saima's Wonders, that is Anya your real name or it's just a channel name? If it's not real, then what's your real name? So Anya holds a special place in my heart क्योंकि मेरी दादी मुझे ये निकनेम दिया था बहुत बचपन में। तो मैंने अपने दादी को कभी देखा ही नहीं। तो ये बात मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि मेरी दादी मुझे प्यार से आन्या बुलाती थी। तो मैं जब 5 इयर्स की थी तो मेरी दादी का डेथ हो चुका। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव आई केप्ट चैनल नेम आन्या। और मेरा रियल नेम दैट्स फॉर अ बिग डे, इट्स अ सीक्रेट। So the third question is what from Belodi Camp, that what was your inspiration behind creating a fan page? How can you write such a beautiful poem in Hindi and English both? So first answer is कि I was always inspired by army from very childhood. मेरे फैमिली में से कोई बैकग्राउंड नहीं है। 2 रिलेटिव्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में। तो आर्मी के लिए हमेशा से मेरा इंस्पिरेशन रहा है। एंड जब से मैंने POI फॉलो किया है तो गौरव चौधरी वाज आल्सो देयर कि मैंने उन्हें फॉलो किया करीब से। बट फॉर मेजर साहब इट वाज टोटली डिफरेंट। आई मीन for the first time I fell for someone and I fell very hardly yaar. So yeah, the way he cared for our Madam President and the people around him, the way he took care of Adya and Nityana won my heart. So yes, I got inspired and started to edit on him. And the second question is how I write poem so well. So for English it's totally a genetic matter, because my chacho is an English professor. तो मैंने बचपन से ही पोइट्री फ्रेजेस में ही मेरी बचपन गुजरा है, अभी तक मैं सुनती आ रही हूँ। तो आई नो हाउ टू यूज़ फ्रेजेस, लाइन्स, राइम्स एंड एक्सेट्रा। तो और इसलिए मैं बहुत अच्छे से पोइट्री लिख लेती हूँ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 12th के बोर्ड्स में फाइनल में मुझे 98 आए थे इंग्लिश में। अभी पूरे होल फैमिली में सबसे हाईएस्ट मेरे ही है इंग्लिश पेपर में। एंड हाउ आई राइट इन हिंदी एज अ बिहारी, हिंदी शुड बी योर स्ट्रेंथ। तो यस, हिंदी नेचुरली मुझे हिंदी मेरी स्ट्रॉन्ग है। 10th तक मैंने हिंदी पढ़ी थी। तो यस, दैट टाइम ऑल्सो माई राइटिंग वॉज सो ब्यूटिफुल ना कि टीचर्स नोटबुक्स दिखाते थे लिटरली दूसरे क्लासेस में कि राइटिंग हो तो ऐसी हो। तो सो या, that's how I write poems. So the next question is from Saima. So what do you do now and what's your qualification? So I completed my MCom and I will be giving UGC NET exam on 24th of June this very year. So the next question is from Saima Khan, that I read comments and all. Somewhere I read कि you have very beautiful family and everyone pamper you, and on the other comment you were saying that some relatives don't. So isn't it contradictory? So see Saima, from my mother's side, my family is not, from my mother's side my mamus are not so good and they don't even care कि उनकी एक लौती भगनी का मैं 4 मामों के बीच सिर्फ एक ही भगनी हूँ। सो दे डोंट इवन केयर, इवन ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑल दे कॉल ओनली टू माई फादर जस्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर द फेस्टिवल एंड ऑल। और मेरी मम्मी की भी बहन नहीं, मेरी कोई मासी नहीं है। सेम वाइज मेरी कोई बहन नहीं, आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स। तो देर मामी जो भी मेरी हमेशा कुछ ना कुछ लेकर टॉन्ट करती। पहले मुझे बहुत बुरा लगता, आई यूज़ टू क्राई कि मामूस तो बहुत अच्छी होते हैं, मामी भी अच्छी होती हैं, बहुत मानती है, लेकिन मेरे क्यों नहीं। बट एज आई ग्रू अप मैं अपने आप को बहुत संभाला है मैंने।
तो यस आई अब मुझे याद भी नहीं रहता है कि अच्छा मामू ने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट माई फादर साइड दे आर एंजल्स, मतलब मेरे चाचू तो चाचू मुझे बहुत पैम्पर करते हैं, बट मेरे जो चचेरे चाचू हैं, मेरे पापा के कज़न जो है, वो तक मुझे ना पैम्पर करते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। तो दैट्स वाई सेड कि मेरे हाफ फैमिली फादर साइड की फैमिली बहुत ही प्यारी है, बट नॉट फ्रॉम माई मदर साइड। yes, so that was it. So the next question is from Zainab Khan, what's your age this? So this is very little personal question, but I will answer it. Suppose if you are 18, I am 5 to 6 years older than you, not much more than that. Okay. So the next question was from Aisha कि अरे मुझे ये बताओ कि शादी कब करोगे जीजू से मिलने. So Aisha, you know what, you tease me a lot, so please don't tease me from now. मैं मम्मा से आपके कंप्लेन कर दूँगी. शादी तो मैं अभी नहीं कर रही, हाँ बाद में जब बताऊँगी, जब शादी करने का मन होगा. So the next question is from GK's lesson, how do you feel everything so intensely, and I saw you talk with so much love, never doing shit and all. So GK's lessons, I'm very oversensitive from very childhood. ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा पैम्पर ही किया गया है, मुझे भी डांट पड़ी है जब मैं गलती करती हूँ, बट द थिंग्स अराउंड मी हैपेंड मेड मी लाइक दैट कि मैं चाह कर भी ना किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, मतलब मैं किसी को बुरा बोल ही नहीं सकती. एंड मैंने बचपन से ही देखा है अपने प्यारों को खोते, अपने लव्ड वंस को खोते हुए. मैंने अपने जूनियर्स को जाते हुए देखा है कि सीनियर्स को खोया है मैंने, एंड दिस हर्ट्स अ लॉट. तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितना मैं लव स्प्रेड कर सकूँ, प्यार बांट सकूँ, मैं उतना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप लोग खोते हैं तो आपको कैसा फील होता है, व्हेन यू आर अलोन एंड नो वन इज़ देयर टू शेयर योर फीलिंग्स. तो आई नो हाउ दैट इट फील्स. तो इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं सबको प्यार से रखूँ, सबसे प्यार से बात करूँ, एंड आई वॉन्ट टू हेल्प एवरी वन एज मच एज पॉसिबल. आई एम barely कंट्रोलिंग माई टीयर्स राइट नाउ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बातों पर रो देती हूँ. तो या जस्ट एडवाइस फ्रॉम यू ऑल, आप लोगों ने मुझे दीदी कहा है, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपसे जेन्युइनली प्यार करता है ना, तो प्लीज़ आप उनसे हमेशा अच्छी बॉन्डिंग बना कर रखो, क्योंकि फिर अगर आप वो चले जाएंगे तो फिर आप रिग्रेट रह जाएगा हमेशा. मेरे पास भी ऐसा ही रिग्रेट है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल है टू शेयर. अभी तक बहुत पहले 10 साल पहले हुआ था ये मेरे साथ इंसिडेंट, और आज तक मैं ये रिग्रेट कर रही हूँ कि शायद मैं उस टाइम समझ पाती वैल्यू, बट कोई नहीं, इट्स ओके. सो इट्स लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन. तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम साइमा's लाइफस्टाइल, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई समटाइम फील योर एडिट्स आर नॉर्मल एज कम्पेयर टू अदर्स. सो मैं इसका जवाब नहीं दूँगी, इसका जवाब मेरी सिस्टर्स देंगी, प्यारी प्यारी सी छोटी सी सिस्टर्स. तो चलिए दैट्स फॉर इट. फिर कभी और सेशन करेंगे, सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 2. तो तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन. अभी आपका टाइम एंजॉय करने का. अभी मैं स्टेज पे लाइफ पे हूँ जहाँ पे मैं अपना करियर पे फोकस करूँगी, जॉब पे फोकस करूँगी. बट नाउ यू ऑल हैव योर लाइफ कि आप इंजॉय कर सको, कॉलेज लाइफ इंजॉय करो अपनी, और साथ ही साथ ना कॉलेज इंजॉय करना, क्योंकि बाद में फिर आपको रिग्रेट रह जाएगा कि आपने नहीं किया. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर ऑटोमेटिकली आप बहुत सीरियस हो जाते हो. मेरे साथ भी वही था. आई वॉज वेरी बबली गर्ल एट 11th and 12th. मेरे इंग्लिश के टीचर मुझे चैटर बॉक्स कहते थे, चैटर बॉक्स. आई वॉज द चैटर बॉक्स ऑफ होल क्लास. तो या टाइम सबको सीरियस बना देता है. तो व्हेन आई वॉज इन M.Com, तो ऑटोमेटिकली मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई. तब करियर पे फोकस हो गया मेरा, एंड स्टिल नाउ आई एम वर्किंग हार्ड. सो तेरे बिना
घर पीपल आजा कटे ना रतिया। किसी ने ना किया है जैसा इश्क तेरा मेरा,